नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक एनालाइज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कशन की है, लेकिन आज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको हम समझने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को लेकर एक इंटरव्यू में कुछ हाइलाइट्स हमारे सामने रखी है। नाउ डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, उसके लिए आई वुड नीड योर एक्साइटमेंट, नंबर वन। नंबर टू, आई वुड नीड योर फोकस एंड योर स्टेमिना, क्योंकि आज की हमारी डिस्कशन जो है आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, डिफेंस करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, और if you are excited then you will be more focused, if you are focused then you can use your maximum stamina। तो आज मुझे ये तीनों चीजें, आपकी जो तीनों चीजें हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डिस्कशन जो है इट्स गोइंग टू बी बिट लेंथी, और जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम डेप्थ में भी उतरने वाले हैं। ठीक है, फिर डिस्कशन में, इसी डिस्कशन में बातचीत से हम ये भी समझेंगे कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो इनके अलग अलग कमांड्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल, आर्मी के 7 कमांड्स हैं, नेवी के 3 कमांड्स हैं, एयरफोर्स के 7 कमांड्स हैं, तो इनके लोकेशंस को भी हम देखने वाले हैं। फिर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स जो हैं, तो कितने बनाने का प्लान है। फॉर एग्जांपल, अंडमान एंड निकोबार में जो है तो उसका क्या होगा, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट। फिर जो स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, और जो न्यूज में लेटेस्ट अपडेट्स हमें पढ़ने को मिली हैं उसको भी आज हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ बेसिक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। सबसे पहला प्रश्न जो है कि इसकी जरूरत हमें क्यों है। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसे लोकेशन पर है जहां पर 2 जगहों पर एनिमीज है। एक है चाइना, एक तरफ चाइना है, एंड ऑफ कोर्स यू नो कि दूसरी तरफ पाकिस्तान है, राइट। दोनों की जो एक कॉमन चीज है, दैट इज ये दोनों एक दूसरे के मित्र देश है, एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, और दोनों जो है ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसी के साथ चाइना जो है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। तो इस प्रकार का खतरा हमारे देश के आसपास हमेशा है, 24/7 365 डेज, और एक लंबे समय तक ये चीज जो है वो देखने को भी मिलने वाली है। फ्यूचर में भी इसी प्रकार की हॉस्टाइल सिचुएशन ये दोनों देशों के साथ हमारी होने वाली है। तो हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इसलिए चाहिए ताकि हमारे देश की जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं इसको हम एक नए लेवल पर ले जा सके, और इसी के साथ साथ जो खतरे हैं, जो थ्रेट्स हैं, उनको हम डिटर कर सके, उसका सामना कर सके। दिस इज द वाई ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ये इसका बहुत ही कोर रीजन है। अब हम इस चीज को कैसे अचीव करना चाहते हैं, व्हाट वी विल डू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में होगा क्या। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इसमें हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स, ये तीनों सर्विसेज जो है ना, इनको कंबाइन किया जाएगा। इनके जो रिसोर्सेज हैं तो इनका कॉम्बिनेशन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी जगह जहां पर हमें लग रहा है कि अगर यहां पर हम एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्रिएट कर दे तो यहां से हम चाइना को इजीली हैंडल कर सकते हैं। हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का इस्तेमाल जो है वो चाइना के खिलाफ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स के लिए एक सिंगल कमांडर के तहत ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्रिएट किए जाएंगे। अगेन, इट इज अ वेरी बेसिक ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। जो मेन लक्ष्य है उसमें यही है कि हमारी वॉर फाइटिंग कैपेसिटी को एनहेंस करना, इंटीग्रेट करना, और इसी के साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों जब मिले तो एक सिनर्जी क्रिएट हो। इट्स लाइक 1 + 1 + 1 3 नहीं, वी वांट 1 + 1 + 1 बिकम्स 4। एक दूसरे की ताकत जो है वो कंपाउंड इफेक्ट से एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में चले। तो ये एक लक्ष्य लेकर हमारा देश चल रहा है। अगेन, जो पर्पस है वो यही है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, जॉइंटमैनशिप आ जाए, जो रिसोर्सेस है उसका हम ऑप्टिमम यानी कि मैक्सिमम बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके, और जो तीनों सर्विसेज हैं तो इनमें जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका इस्तेमाल भी हम तीनों के लिए कर सके। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के कुछ बेनिफिट्स जो बताए जाते हैं उसमें नंबर 1 बेनिफिट यह है कि आपका ओवरऑल जो खर्च है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इट्स लाइक, लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, दिस वन इज सी एंड डी, राइट। मान लीजिए ए बी जो है दिस इज फॉर आर्मी एंड सी एंड डी जो है दैट इज फॉर नेवी, लेट्स से। तो अब यहां से ए पॉइंट से एक ट्रक निकलता है कुछ सामान लेकर बी तक पहुंचाना है, तो आर्मी का ट्रक निकलेगा। अगर वो ट्रक लेट्स से आधा खाली जा रहा है तो भी वो ट्रक जो है वो ए से बी ही जाएगा। और नेवी की भी सेम सिचुएशन है, अगर कोई सामान आपको भेजना है और वो भी हाफ ट्रक हाफ कैपेसिटी में जा रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि अगर इंटीग्रेशन होता तो क्या होता कि ये ए और सी जो है वो शायद
एक हो जाते एंड बी और डी जो है वो एक हो जाते तो एक ही ट्रक में सारा सामान। दिस इज जस्ट ए वेरी बेसिक एग्जांपल कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम होगा और जो डुप्लीकेशन, एक ही चीज जो है वो अलग अलग सर्विसेज के द्वारा डुप्लीकेशन जो होता है, राइट, एक ही काम लेकिन दो बार जिसको किया जाता है। और इट्स नॉट जस्ट के डे टू डे लाइफ में, राइट, जब मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें भी कई बार डुप्लीकेशन होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं होगी। तो ये कुछ इसके बड़े बेनिफिट्स बताए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फिर जो हमारी सिक्योरिटी कैबिनेट है, तो इसको एक्सपर्ट मिलिट्री एडवाइस जो है वो भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और फ्यूचर वॉरफेयर की बात करें, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, तो उसके लिए तैयारी जो है वो आज से ही स्टार्ट हो सकती है। तो ये कुछ इसके बड़े बड़े बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म विजन और ये सारी चीजें हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के साथ जुड़ी हुई। अब दोस्तों, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया है कि देखिए, ये जो थिएटर कमांड्स है ना, इसको बनाने में लगभग 2 दशक जितना वक्त लग सकता है। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो है, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक डेट फिक्स कर दी और उस दिन पर आपने ऐलान कर दिया। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लॉन्ग टर्म डिस्कशंस, राइट, फिर आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आपको सलाह, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बिग रिसोर्सेज, बिग पीपल, राइट, बहुत नई जगह पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, फिर ये मेक श्योर करना कि आने वाले लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कैलकुलेशन, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो यूएसए, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, इनके कुछ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हैं और इनको बनने में भी दशकों लग गए। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि जब भी डिस्कशंस होती हैं, इतना वक्त इसलिए भी लगता है क्योंकि लेट्स से कोई रिटायर्ड एयर मार्शल हैं या फिर जो करंट एयर मार्शल है, तो उनका व्यू पॉइंट थोड़ा अलग रहेगा। आर्मी जो है तो उनके हेड कहते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे वेरिंग व्यू पॉइंट्स की वजह से डिस्कशंस जो हैं वो थरो होती हैं, डिस्कशंस में वक्त लगता है। लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने यह भी बताया है, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि जब कंसेंसस होता है, व्हेन एवरीवन एग्रीज ऑन वन थिंग, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से इसको अप्रोच किया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड एंड इट इंडिकेट्स के एक बहुत ही हेल्थी रिलेशन आर्म्ड फोर्सेस और जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बीच में हमें देखने को मिल रहा है, विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। अब दोस्तों बात करते हैं कमांड्स के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी जो आर्मी है तो उसके 7 कमांड्स हैं, तो ये कहां कहां पर है, आपको ये चीजें याद नहीं रखनी है, आपको बस इसको समझना है। सो आर्मी जो है उसके टोटल 7 कमांड्स हैं, तो उसमें जो नंबर 1 है दैट इज नॉर्दर्न कमांड, ये उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है। सेकंड है वेस्टर्न कमांड, ये चंडीगढ़ के बाजू में है एक चांदी मंदिर, तो यहां पर है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, सदर्न कमांड पुणे में, फिर सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में, और एक आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ये शिमला में है। तो ये हो गए 7 आर्मी के कमांड्स। फिलहाल हमारी इस प्रकार की सिचुएशन या फिर ऐसा स्ट्रक्चर आर्मी का है। रही बात हमारी इंडियन नेवी की, तो इसके 3 आपको कमांड्स देखने को मिलते हैं। पहला है वेस्टर्न नेवल कमांड, ये मुंबई में है। एक ईस्टर्न नेवल कमांड है, ये विशाखापट्टनम में है, और सदर्न नेवल कमांड जो है ये कोची में है। ठीक है, बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। 7 कमांड्स है। तो नंबर 1 जो है न्यू दिल्ली में है, वेस्टर्न एयर कमांड। देन यू हैव ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में है, सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज, सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, फिर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ये गांधीनगर में है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है, और मेंटेनेंस कमांड जो है दैट इज इन नागपुर। तो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे कमांड्स। अब एडिशनली एक ट्राई सर्विस कमांड्स भी हैं, 2 हैं। एक है अंडमान और निकोबार कमांड एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। और दोस्तों हमारे पास एक हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी है। तो इस प्रकार का फिलहाल हमारी आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के डिविजन्स हैं। अब आईटीसी की बात करें, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की, तो टोटल 3 थिएटर कमांड्स बनाने का प्लान है। ये लेटेस्ट अपडेट है, राइट। तो एक डेडिकेटेड होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जो हैंडल करेगा दैट इज गोइंग टू बी वेस्टर्न थिएटर कमांड, और इसका जो मेन एचक्यू होगा दैट विल बी इन जयपुर। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ये वेस्टर्न थिएटर कमांड कवर करेगा, और इसका मेन लक्ष्य क्या होगा कि पाकिस्तान को कैसे हैंडल हम कर सकते हैं। सेकंड जो है दैट इज नॉर्दर्न थिएटर कमांड, ये डेडिकेटेड है फॉर चाइना, और ये लखनऊ में बेस्ड होगा। और तीसरा जो है दैट इज मेरीटाइम थिएटर कमांड। लेटेस्ट अपडेट यह है कि इट विल बी बेस्ड इन कोयंबटूर। दोस्तों एक चीज यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप गूगल भी करेंगे देन यू विल फाइंड कि पहले इसको
करवार में बनाने की बात थी, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट यह कहती है कि अब करवार में नहीं, इसको मैरीटाइम थिएटर कमांड को कोयम्बतूर में बनाया जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये लोकेशन अंडमान और निकोबार कमांड जो है, तो ये जो नया मैरीटाइम थिएटर कमांड बनेगा तो अंडमान एंड निकोबार कमांड इसके अंदर ही आ जाएगा। और जो HQIDS है इट विल ऑपरेट अंडर CDS, और SFC जो है इट विल ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। तो इस प्रकार का डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है। रही बात स्ट्रक्चर की, नाउ डिफरेंस, जो 3 सर्विस के चीफ्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो हेड्स हैं, तो इनका काम ये होगा, आर्मी के जो चीफ है, नेवी के जो चीफ है, एयरफोर्स के जो चीफ है, तो ये अपनी अपनी जो सर्विसेज है ना, इनका राइजिंग देखेंगे, ट्रेनिंग देखेंगे, सस्टेनिंग का जो काम है वो देखेंगे। ऑपरेशंस की बात आए तो अभी इस चीज पर सरकार ने क्लैरिटी नहीं दी है कि ऑपरेशनल रोल्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं उनका क्या रोल होगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यही कह रही है कि जो थिएटर कमांडर्स होंगे, जैसे मैंने देखा ना कि जयपुर का जो थिएटर कमांड है, तो उनके जो थिएटर कमांडर होंगे तो ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस, ठीक है। जो ऑपरेशंस होंगे, मिलिट्री ऑपरेशंस, उसकी बात है। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीजें हैं, इसको स्टिल अभी इट मींस पॉन्डरिंग चल रही है, इस पर डिस्कशन चल रही है, अभी इसको वर्कआउट किया जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस जैसी सिचुएशन है। स्ट्रेटेजिक रीलोकेशन की बात करें तो अभी जो हमारी एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्मी की एसेट्स हैं, नेवी की एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जयपुर में जो स्टेशन है, तो जयपुर में लेट्स से आर्मी का बेस है, आर्मी के पास बहुत सारी चीजें वहां पर हैं, तो फिर नेवी को यहां पर कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको शिप लेकर वहां पर जाना है, आपका स्टाफ जो है नेवी का वो वहां पर पोस्ट किया जाएगा, और एयरफोर्स जो है तो उसके लिए बेसिस और ये सारी चीजें जो है वो तैयार की जाएगी। और फिर लेट्स से अगर गुजरात में ये जो अलग अलग जगहों पर कच्छ के आजू बाजू में जो अरेबियन सी है वहां पर अगर कोई हमारी नेवल शिप्स डिप्लॉय की जाएगी तो फिर जयपुर से इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो एसेट्स हैं, तो इनको अभी जितने एसेट्स रिलोकेट किए जा सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हो, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैन पावर की बात करें तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के लिए एडिशनल कोई ऐसा नहीं है कि हमें और ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। जो रेगुलर रिक्रूटमेंट्स हैं वो चलती रहेगी, इसके लिए कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास फिलहाल मैन पावर है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल हैं, तो उनका ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो करने की बात सामने आ रही है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इसके साथ जुड़ी हुई वो ये हैं कि अभी हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इस दिशा में सोच रही है कि डेप्यूटी या फिर वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक वाइस CDS को अपॉइंट करने की बात है, एंड नंबर 2 डेप्यूटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो वाइस CDS है वो क्या करेंगे, इनका काम होगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट यानी कि चीजों को खरीदना, ये जो मैटर्स है ना, ये वाइस CDS के द्वारा हैंडल की जाएगी। सबसे ऊपर होंगे CDS, फिर CDS के नीचे वाइस CDS, और उनके साथ साथ होंगे एक डेप्यूटी CDS। और डेप्यूटी CDS जो है, इनका काम होगा ऑपरेशंस को देखना, इंटेलिजेंस, और जो एसेट्स हैं अलग अलग थिएटर्स के बीच में, तो इसका एलोकेशन और कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें डेप्यूटी CDS के द्वारा हैंडल की जाएगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि आर्म्ड फोर्सेस में ये 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट्स क्रिएट की जा रही है। और इसके साथ साथ जब गवर्नमेंट का एक बार अप्रूवल मिलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चरल प्लान होगा वो फिर तैयार किया जाएगा, फाइन ट्यून किया जाएगा। और अभी जितने छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस जैसी ही चीजें हैं व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। और इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ यूके, रशिया एक्सेट्रा के एग्जांपल्स दिए कि इट इज नॉट दैट इजी। लगभग 20 साल जितना वक्त जो है वो लग जाता है इसको डिजाइन करने में, इसको बनाने में, एग्जीक्यूट करने में। लेकिन उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वी हैव टू गो थ्रू इट। तो उस नेसेसरी स्टेप्स से हमारी सरकार जो है, हमारा देश जो है वो गुजर रहा है। छोटे स्टेप्स की बात करें तो मुंबई में हमारा पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन क्रिएट किया गया। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, क्या है ये, हाउ इट विल वर्क, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोज पर, आपको ये मिल जाएगा। डू चेक इट आउट इफ यू डोंट नो व्हाट दिस फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन इज ऑल अबाउट। इसी के साथ साथ जो लॉजिस्टिकल नीड्स हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन आए, सप्लाई चेन को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की जो हमारी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के साथ जुड़ी हुई जो डिस्कशन है, इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी और इसी के साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स है इसके साथ जुड़ी हुई वो भी आपको पता चल गई होगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। दोस्तों, लीडरशिप के बारे में मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि लीडरशिप इज योर बेस, राइट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बेस है
जिससे आपके जीवन के अलग अलग जो पिलर्स हैं वो इसी बेस पर खड़े रहेंगे। ये एक ऐसी जमीन है जिस पर आपके बड़े बड़े पिलर्स जो है वो, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस का या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का पिलर, पर्सनल लाइफ का पिलर, कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पिलर। क्योंकि जब लीडरशिप एक बार अनलॉक हो गई, एक बार आपको ये पता चल गया कि वी ऑल हैव लीडर्स इनसाइड अस, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, एक बार आपको ये पता चल गया कि हाउ टू अनलॉक इट, लीडरशिप क्या है ये समझ में आ गया, कैसे इसको अनलॉक किया जाता है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आप एवरी सिंगल डे लीडरशिप को एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो कंपाउंड इफेक्ट के साथ ग्रो होंगे। It will positively impact your whole life. So do check out this course. It is available on Study Glow's website. Demo videos भी हैं, देखिएगा जरूर. And do check out my YouTube channel, that is Curiously Education. This is Prashant Mamani. I'm signing off for now. I will see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.